राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एंड सॉरी फॉर कल स्टोरी नहीं है इसके लिए। मेरी तबीयत और मम्मा की भी तबीयत, मेरे घर में इसमें सबकी तबीयत ख़राब है, तो सबकी जिम्मेदारी, काम सब देखना पड़ रहा है, इसलिए स्टोरी का टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर भी टुकड़ों टुकड़ों में रिकॉर्ड किया है, जहाँ पे जैसे भी टाइम मिला है। दिक्कत क्या है ना, स्टोरी लिखी हुई है, अब उसके पास मुझे बैठना पड़ता है, तब उसको मैं देखूँगी, पढ़ूँगी, तब आपको सुना पाऊँगी। अंदर से कुछ ही कुछ आवाज़ आती है, जहाँ पे कुछ से मन से जब स्टोरी बताई जाती है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ। माया ने काशी को फ़ोन कर दिया था कि वो उसके घर आ रही है। इधर काशी अपने घर में सब तैयारी कर रही थी जल्दी निकलने की, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी बेचैनी थी। बेचैनी इस चीज़ की थी कि उसके पापा का ध्यान कैसे रखा जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती है ये माया का वादा था, तो माया अपना प्रॉमिस पूरा करती है। माया अब, क्योंकि फ़्लाइट उसके 2 बजे की थी, अभी टाइम हो चुका था। माया निकलते निकलते काशी घर पे 1 बजे तक पहुँच ही जाती है। उसकी कार गेट के सामने खड़ी थी, चेहरे पे साफ उलझन दिख रही थी। वो बार बार हॉर्न बजा रही थी। हर सेकंड की कीमत उसे पता है कि अगर वो लेट हो गई तो उसके लिए ये डील बहुत ज़रूरी है। इधर घर के अंदर काशी अपना सामान जब पैकिंग कर रही थी, उसका मन बेचैन था। पापा की तबीयत, अचानक ट्रेवल का, माया नाराज, सब कुछ उसे पता था कि कहीं कुछ, क्योंकि वो माया को जानती थी। माया को लेट नहीं पसंद है। तभी मेघा बाहर से जब नजर जाते चौक जाती है, शगुन बाहर देखो, माया मैम आ चुकी हैं। ओ माय गॉड। शगुन तुरंत भागते काशी में जाती है। काशी मैम आ गई भाभी। ये सुनते ही काशी का दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि वो जानती है माया गुस्से में होगी। इधर वो बैग बंद करती, दुपट्टा संभालते दौड़ते हुए बाहर आती है। माया कार के पास खड़ी, फ़ोन हाथ में था, आंखों में गुस्सा और जल्दी। वो एक ही पल रुकने के मूड में नहीं थी। काशी हाँफते, सॉरी बस। तभी माया पूरी बात नहीं होती, कान बैठो, हमें अभी निकलना है। काशी पीछे मुड़कर घर की तरफ देखती है। पापा की चिंता उसकी आंखों में साफ थी। दिल भारी था, लेकिन कदम रुक नहीं सकते थे। वो कार में बैठी है, और कार में जैसे बैठी कार, भाई साहब, माया इतनी तेज ड्राइव करती जैसे किसी रेस का वक्त चल रहा उसका। जी हाँ, लेकिन उसे ये पता था ना कि ये रास्ता उसके एयरपोर्ट तक जाने में बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि ये गाँव का एरिया है और एयरपोर्ट तक पहुँचते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो बहुत स्पीड में चाहती है। इधर मेघा शगुन बस खड़े देखते रह जाते हैं, ना हाय ना हेलो ना बाय, कुछ नहीं काशी को बोलने को दिया। जी हाँ, इधर जब माया ने कार स्टार्ट की, बिना शब्द कहे वो एक्सीलेटर पर पैर रखी थी। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। उसे देर नहीं करनी थी एक भी मिनट की। रास्ते में जगह जगह भयंकर जाम भी था, जहाँ का ट्रैफिक रुकता माया की भौहें और सख्त होती। वो बार बार बस काशी की तरफ देखती, खतरनाक, जैसे चेतावनी भरी उसकी नजरें थी, जैसे कह रही हो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। काशी कुछ नहीं बोलती, बस वो माया की तरफ देखती, वो बाहर देखती, जहाँ सड़क, गाड़ियाँ सब रुकी हुई थी। उसके मन में भी डर था, दिल उसका जोर जोर से देता, कहीं लेट होकर तो माया मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन आखिरकार माया की जो स्किल ड्राइविंग है भाई, बहुत शार्प है। वो कैसे भी करके, जी हाँ, कैसे भी करके 1:10 पर घर से निकली थी। करीब उसे जो रास्ता 2 घंटे का सफ़र था, वह जाम भी लगा था, उसने 45 मिनट पूरा किया था। जी हाँ, 45 मिनट में वो एयरपोर्ट के वहाँ पहुँच चुकी थी। वो काशी को उतारती है, सामान निकालती है, और गाड़ी वहाँ के जो होता है ना सिक्योरिटी गार्ड, उनको देती है पार्किंग के लिए। कार रुकते ही सब एक पल जरा सा जाया करती। माया काशी का हाथ पकड़ गुस्से से लेकिन मजबूती के साथ, काशी चौंक जाती है। माया उसे लगभग खींचते हुए अंदर ले जा रही थी। सिक्योरिटी चेकिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ होता है। माया सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से संभाल लेती है। काशी बस उसके पीछे पीछे चल रही थी, हर स्टेप जैसे नया था, क्योंकि काशी आज तक तो कभी फ़्लाइट पे नहीं गई है। काशी की पहली फ़्लाइट थी। जी हाँ, सब कुछ करने के बाद फाइनली जो प्लेन था वो बस टेक ऑफ करने वाला था। इसके उस पर ये दोनों को अंदर सब कुछ करते हुए माया कि भाई पहुँच तो है। सब सिक्योरिटी जांच वाँच होने के बाद उनको सीट मिल जाती है। अब सीट मिली कैसे थी, खिड़की के पास माया बैठी थी और इस साइड काशी बैठी थी। क्योंकि माया को पता था काशी की पहली फ़्लाइट है, तो काशी से कहती है तुम उधर जाके बैठो, मैं इधर बैठूँगी। तभी वो कुछ नहीं कहती, बस उधर जाके बैठ जाती हूँ, और बाहर से सब कुछ देखने के लिए काशी अपनी सीट बेल्ट पकड़ती है। वहाँ पे जो गाइडलाइन देते हैं वो इधर देखती है। क्रू मेंबर की जो हिसाब से बोलते हैं ना, उसके आंखों में डर से था। माया सब देख रही थी, लेकिन कुछ कहती नहीं, बस हल्के से अपनी सीट को टिक जाती है और सिर भी लगाती है। और माया सिर्फ शांत कहती है, रिलैक्स, नथिंग हैपन, बस इतना कहती है। कोई सवाल नहीं, कोई ताना नहीं। लेकिन काशी की सांसें बहुत तेज थी।
थोड़ी हल्की होती है, प्लेन रनवे पे आगे बढ़ता है। उसी के साथ दोनों की कह सकते हैं ये टेक ऑफ होने वाले था, लेकिन जैसे ही वो जब ऊपर उड़ता है भाई साहब, प्लेन की सीट पे जब काशी बैठी है उसकी तो कस के पकड़ती है। उसके आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस सामने देख रही थी, जैसे आसमान भी आज उससे सवाल पूछ रहा है। माया चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखें सख्त नहीं थी जैसे ऑफिस में होती है, वैसे नहीं थी, नॉर्मल थी। नहीं वैसे निगरानी, एक नज़र बिना कुछ बोले, बस वो कहती मैं यही हूँ। काशी पल के जाती और जैसे टेक ऑफ करने आता भाई साहब, काशी ने माया को कस के पकड़ लिया था। कस के मतलब हक टाइप में उसके बाहों को पकड़ लिया था। इधर माया तो बिल्कुल शिट, पता नहीं क्या चीज़ किसने छू लिया और कुछ ऐसा माया की फीलिंग हो रही थी। माया उस वक्त कुछ नहीं कहती है। पूरा प्लान जब तक टेक ऊपर हवा में उड़ने लगता है तब तक काशी ने माया का हाथ पकड़ा हुआ था, इतनी तेज़ी से कहीं वो गिर ना जाए ऐसा। माया धीरे से जब हो जाता है, जब सब कुछ सामान, तभी कहती है मिस काशी मेरा हाथ छोड़िए। देखती है फिर उसका हाथ छोड़ती है। तब तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब वो आराम से बैठी चल सकती थी। अपना हाथ काशी से छुड़वाती है, फिर काशी नॉर्मल बैठ रही थी, लेकिन डर अभी भी उसके जहन में था। माया सब देख रही थी। ये डर वो जानती थी कि ये डर कर बोल नहीं पा रही है। वो उसको नॉर्मल करने के लिए कहती मिस काशी ये प्लेन है, इसमें इतनी डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग टेक ऑफ ऊपर कर चुके हैं, प्लेन नॉर्मल चल रहा है, अब तुम शांत हो सकती है। काशी कुछ नहीं बोलती, बस उसे देखती रहती है। तभी वो अपने आर्मरेस्ट उसे हटाती नहीं है। फिर उसका वो बिना कहे देखें काशी का हाथ पर के पास रखती है। काशी चौंकती है, आँखें खोलती है। वो हाथ माया का था। माया ने जोर से न रोकने वाला, बस हाँ ये बताया था, स्पष्ट किया था कि हाँ मैं हूँ। काशी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ती है और थोड़ा चलाती है। मिस काशी काम डाउन, सब कुछ नॉर्मल है, यू आर ओके। वो पहला स्पर्श था जो काशी को कुछ अलग महसूस कराया था। अगर चाहा तो थाम सकती थी, लेकिन नहीं, वो सिर्फ नॉर्मल पकड़ी हुई थी, उसके हाथों को काम डाउन कर रही थी। इधर फ्लाइट अपने हिसाब से बिल्कुल चल रही थी। बीच बीच में जैसे वो आते हैं ना एयर होस्टेस पूछने, इधर माया ओनली एक ब्लैक कॉफ़ी मंगाती है। इधर काशी की तरफ देखती है, उधर उसको एक कॉफ़ी कहती है काशी के लिए, वेट बुलाती है देती है। काशी कॉफ़ी मना करती है। माया कहती है मिस काशी ऐसे पी लीजिए, आपको रिलीफ होगा। वो देती है और सच में उस कॉफ़ी पीने के बाद कुछ सेकंड के बाद ही उसको रिलीफ होता है, वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उन सेकंड में काशी का डर जो ढीला था वो गहरी सांस ले रही थी। उसकी आंखें अब वो फिर से बंद कर लेती है और नॉर्मल सीट को जो होता है ना सर टेक कर आराम से बैठी हुई थी। माया उसके हाथ को अभी भी पकड़ी हुई थी, उन्हें छोड़ा नहीं था। कि काशी के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। उसे ये महसूस हो रहा था उसे कितना डर लग रहा है इस प्लेन पे। काशी अब काँप नहीं रही थी, बस वो वहीं सी बैठी थी। शायद ये पहला मौका था कि दोनों को एहसास होता है कुछ रिश्ते, कुछ शब्द या कुछ ऐसी अनकही चीज़ की जिसे माया भी शायद बयान नहीं कर पा रही थी। माया ने जब काशी का हाथ पकड़ा था उसके दिल की फीलिंग कुछ अलग ही महसूस किया था, जैसे वो खुद से कह रही है काशी मैं तुम्हारा हाथ ज़िंदगी भर थाम सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। जी हाँ, अब प्लान लगभग होता ना कि यहाँ से वहाँ पहुँचने के लगभग एक दिन कुछ घंटे लगते हैं। जी हाँ, एक दिन कुछ घंटे के बाद प्लेन अपना टेक ऑफ करती है। और टेक ऑफ करते समय भी जब वो होता ना प्लेन नीचे उतरती है तभी काशी को उठा, लेकिन माया ने उस पूरे वक्त काशी का हाथ नहीं छोड़ा था। वो ये एहसास दिलाई थी हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी हाँ, काशी को ये बहुत अच्छा लगा था कि माया जैसी दिखती वैसी है नहीं। जी हाँ, माया का सख्त अंदाज सबको पता है, लेकिन माया के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। ये शायद काशी के सामने ही निकलता है। ये चीज़ काशी महसूस की है जब प्लेन लैंडिंग स्मूथ थी। सफ़र करते करते काशी को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आँख लग गई। जी हाँ, लैंडिंग के टाइम ही काशी को थोड़ा सा आँखें लग चुकी थी और फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। इधर माया काशी को एक बार देखती है। काशी बड़ी सुकून से सो रही थी, उसके मतलब बाहों को के ऊपर अपने कंधे को रखते हुए। काशी का मन, माया का मन नहीं कर रहा था उसको जगाने का, न जाने क्यों। उसको देख के उसके दिल को बस सुकून मिल रहा था, लेकिन क्योंकि फ़्लाइट वापस लैंडिंग करने आई थी तो उसको नहीं जगाती क्योंकि वो फिर घबरा जाएगी। जब फ़्लाइट लैंड कर लेती है तब अनाउंसमेंट, तब वो कहती है मिस काशी काशी काशी
बस वो काशी कहती है, मिस काशी नहीं कहती है। इधर काशी उठती, वो देखती माया को, फिर देखती है, उतरना भी है। हम पहुँच गए। बाहर देखो, खिड़की के बाहर थोड़ा सा कहते हैं ना धुंधला सा आसमान था, ठंडी हवा, बिल्कुल अलग दुनिया, लंदन। जी हाँ, पहली बार काशी इतनी दूर आई थी। लोगों की आवाज़ें अलग थी, भाषा अलग थी, चेहरे अलग था। माया धीरे से उसे उठाती है, वो उठती है, अपनी जो होता है ना कि बिल्कुल बाल थोड़ा सा कपड़े पे सही करती है, अपने लैकेज को लेती है और दोनों वो फ्लाइट से नीचे उतरने लगती है। माया उसके पीछे भी चल रही थी, एयरपोर्ट के हाथ में, कंधे पे बैग, लेकिन दिल पीछे कुछ छूट गया हो, कुछ ऐसा उसको एहसास हो रहा था। जब फ्लाइट से निकलो तो उसके लगेज उठाने का होता है ना, तो लाइन लंबी थी वहाँ पे। काशी बार बार गलत लाइन में आ जाती थी। माया एक पल रुकती है, पीछे मुड़ के। काशी वो अपनी जगह पे ठिठक मतलब होता ना, ठहरा रहती है। उसकी आंखों में अब डर अलग था। ये ऊंचाई का डर नहीं था, अब अकेले पड़ जाने का डर था। जी हाँ, काशी को लग रहा था कि माया अपने काम में व्यस्त हो जाएगी, और क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर उसे जानने पहचानने वाला कोई नहीं है। माया आगे बढ़ती है। 2 लोगों का फासला 1 कदम का था, लेकिन काशी को लगा जैसे कि वो बहुत पीछे रह गई है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मैं खो गई तो, ऐसा उसे लग रहा था। अगर कुछ गलत हो गया तो। उसी पकड़ पासपोर्ट पर और कस जाती है। तभी माया अचानक रुकती है लाइन के बीच में। वो पीछे मुड़ कर काशी को देखती है, ना गुस्सा ना सवाल, बस एक सीधी नज़र। फिर छोटे से इशारे में वो उसे अपने पास बुलाती है। काशी धीरे से उसके पास आती है, कुछ कहती नहीं है। माया बस अपने सूटकेस का हैंडल वो थोड़ा सा आगे खिसकती, जैसे कि कह रही है यहाँ रहो। काशी बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। उसी पल माया काशी को उस लाइन से बुला लेती है, अपने पास खड़ी करती है। वहाँ पे फिर से चेकिंग होती है, और फिर शहर अजनबी हो सकता है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। जी हाँ, माया इस चीज़ का भरोसा भी दिलाती है। माया इमिग्रेशन क्लियर करके आगे बढ़ती है। काशी अब पीछे नहीं थी, वो साथ चल रही थी। अब डर था, लेकिन डर के बीच एक भरोसा जुड़ा था। वो भरोसा था कि किसी का वादा एक रुकने से पैदा होता है। जी हाँ, मतलब माया ने काशी को भरोसा दिलाया था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो हर कदम पे उसके साथ थी। माया और काशी जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। इंडिया का जो वेदर था और यहाँ का वेदर में बहुत डिफरेंस था। काशी बस हाँ, उसको अच्छा लग रहा था। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, माया के तेज कदम बाहर निकल, पीछे पीछे काशी। अचानक एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस में लड़की माया की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ में फूलों का एक बड़ा सा बुके था। जी हाँ, लड़की मुस्कुराती, माया। माया रुकती है। लड़की बिना किसी हिचक के माया को गले लगा लेती है, बहुत करीब से, जैसे बहुत अपनेपन से। और फिर सबके सामने ही माया के गाल पे हल्की सी किस। माया भी मुस्कुरा देती। पहली बार काशी ने माया को मुस्कुराते हुए देखा था। काशी वहाँ एक कदम पीछे रुक जाती है। उसका चेहरा एक पल के लिए बदलता है, न गुस्सा न हैरानी, बस एक अजीब सी खिंचाव सीने में, जैसे कुछ कस रहा हो, कुछ दर्द सा। काशी मनी, मुझे ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा। वो नज़र हटा लेती है, लेकिन दिल की नज़रें नहीं हटा पा रही थी। लड़की माया का हाथ पकड़ के कुछ कहती है। माया हंसती है, और वो हंसी काशी ने पहले भी कभी नहीं देखी, लेकिन आज वो हंसी इतनी अलग, इतनी अनोखी कि माया भी हंसती, उसको ऐसा लग रहा था। वो मन में कहती है, ये खड़ूस हंसती भी है। इधर काशी खुद से सवाल, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार वो उस लड़की को बड़े गौर से देख रही थी। तभी माया की नज़र पीछे जाती है। मिस काशी, मीट माय फ्रेंड तमन्ना। जी हाँ, उस लड़की का नाम तमन्ना था, और वो माया की फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड। तभी तमन्ना, हु इज़ शी। तभी माया, शी इज़ माई PA काशी त्रिपाठी। ओह, नाइस टू मीट यू काशी। उससे हाथ मिलाती है। काशी नमस्ते करती है। माया देखती है, उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो उसको देखती है, लेकिन कर नहीं पाती है। इधर तमन्ना कुछ तो नोट करती है, लेकिन कुछ नहीं। इधर माया पलट कर जब काशी तुरंत, यस कमिंग। ये लोग गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन अंदर कहीं टूटा सा था। मुझे खुद नहीं पता था ये कैसा है एहसास है। जी हाँ, तमन्ना कार लाई थी। कार
पे वो ड्राइविंग सीट बैठती है, इधर काशी उसके पैसेंजर सीट पे और सॉरी गाइस, माया पैसेंजर सीट बैठती है, काशी पीछे बैठती है। जी हाँ, तमन्ना उसे सब बताती है यहाँ का क्या चल रहा है, कैसे सब। काशी माया पूछती है और सब कुछ ऑफिस में कैसा चल रहा है। तमन्ना आती है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसके लिए उन्होंने तुम्हें ही बुलाया था, तो फिर मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना ही पड़ा। इधर वो जितना हंस हंस के बात कर रही थी, काशी को कुछ अलग अजीब सा लग रहा था। तमन्ना फ्रंट मिरर से उसको देखती है, लेकिन उसे कुछ तो था, लेकिन वो माया से कुछ नहीं। माया का नॉर्मल एक्सप्रेशन था, क्योंकि माया नहीं जानती थी काशी को क्या कैसे था। जी हाँ, इधर ये सब लोग, जब माया का अगले दिन मीटिंग थी, तो तमन्ना उनको लेके जाती है उनके होटल में, जहाँ पे उन्होंने बुकिंग करा दी थी कि यहाँ पे आपको रखना है। इधर होटल, भाई साहब होटल, लंदन के होटल भी कैसे होटल होते भाई, देखने वाला था। जी हाँ, जो उसको देखे वो देखता ही रह जाए, कुछ इतना आलीशान, वो भी माया के लिए 5 स्टार होटल में बुकिंग की गई थी। इधर वो गाड़ी तमन्ना की बड़ी आलीशान, क्योंकि गाड़ी भी बहुत ब्लैक कलर की रोज रॉयल थी भाई। लंदन की सड़कों से होती हुई कार होटल के सामने रुकती है। माया पहले उतरती है, पूरी प्रोफेशनल, चेहरा उसका शांत था। काशी पीछे से उतरती है, लेकिन उसके मन में अब एयरपोर्ट की जो अटका हुआ था वो लड़की, जी हाँ, वो बार बार तमन्ना को ही देख रही थी। तमन्ना कार पार्किंग करके उतरती है। इधर तमन्ना जब वो होटल में जाती है, चाबी उठाती है, कार चमकदार लॉबी के अंदर आते हैं, सब कुछ परफेक्ट था। माया रिसेप्शन से बात कर रही थी, काशी दूर खड़ी थी, उसकी उंगलियां भी अब उसके बैक के स्ट्रिप पे ही थी जिससे खेल रही थी। काशी के मन में माया की दुनिया मुझे इतनी अलग है। जी हाँ, वहाँ से रूम लेते हैं, 2 रूम बुक होती है। जी हाँ, 2 रूम बुक होते हैं, काशी के लिए अलग और माया के लिए अलग। तमन्ना रिसेप्शनिस्ट से 2 की उठाती है, एक काशी को देती है और एक माया को, क्योंकि माया ने साफ बोली था काशी अलग रूम में रहेगी। ये लोग अपने अपने रूम के लिफ्ट से जा रहे थे। उस वक्त काशी ने न माया से बात की, न माया ने काशी से बात की। वो तमन्ना से ही लगातार बात करते हुए ऑफिस के बारे में सब कुछ पूछती ही जा रही थी। तभी तमन्ना करती, उफ माय गॉड, कितनी बातें माया ऑफिस से रिलेटेड। एक बात मैंने पूछी, तुम कैसी हो, यहाँ क्या कर रही हो, बस ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या हुआ, कैसे क्या। भाई साहब मैं थक गई हूँ। तभी कहती माया कहती, तमन्ना तुम मुझे जानती हो, मुझे ऑफिस से रिलेटेड सारी चीज़ें चाहिए, बिजनेस इज़ बिजनेस, ओके, मुझे इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं होता है। तो तमन्ना कहती, माया इतने साल हो गए हैं, अभी भी तुम वैसी की रुक, कुछ तो अपनाओ, कुछ तो अलग चेंज करो। तभी माया कहती है, तमन्ना उसके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए। इधर लिफ्ट से ये लोग 4th फ्लोर पे इन लोगों को रूम मिला था। माया के जस्ट बगल वाला काशी का रूम था। माया काशी से कहती, मिस काशी, ये कीरिंग आपका सामान आपके रूम में पहुंच चुका है, आप वहां जा सकती हैं। काशी एक बार माया को देखती है, वो कुछ कहना चाहती है। तभी तमन्ना कहती, मिस काशी कुछ कहना है आपको? नहीं। वो अपना सामान उठाती और रूम में चली जाती है। रूम का दरवाजा फट से बंद करती है, जैसे कुछ कहने को नहीं। तमन्ना कहती, ओ माय गॉड, बस इतना ही बोलती है। और फिर वो इधर माया अपने रूम में चली जाती है। माया अपने रूम में, तमन्ना भी जाती है। इधर काशी अपने रूम में जब जाती है, सामान रखती है और बेड पर बैठ जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल चल रही थी कि ये दोनों साथ में गए थे ना, तो उसके अलग ही हलचल चल रही थी। अपने रूम में जाती है, बैठती है, फ्रेश होती है, लेकिन वो उसके दिमाग में टेंशन चल रही थी। इधर कुछ देर बाद माया अपने रूम में आती है, दरवाज़ा बंद करती है, सब कुछ शांत, बस एसी की आवाज़। माया अपना कोट खोल के वहाँ के पास के सोफे में रखती है और फ्रेश होने के लिए जाती है। इधर काशी अपने रूम में ही थी, उसके अजीब से हाव भाव थे। तभी तमन्ना माया से कहती है, ये काशी को अकेले छोड़ दिया, वो भूखी भी तो होगी, अभी कुछ देर बाद जाएंगे, तब तक फ्रेश हो जाते, वो भी फ्रेश हो जाए। वो काशी के फ़ोन पर कॉल करती है, मिस काशी। उधर फ़ोन नहीं उठाती, तभी कहती है, ठीक है तू फ्रेश हो, मैं काशी के रूम में जाती हूँ। इधर तमन्ना काशी के गेट पर नॉक करती है, 1 2, तीसरी नॉक में काशी गेट खोलती है। काशी तमन्ना को देख के, जी आप मिस काशी, आप फ्रेश हो जाइए, फिर लंच करने के लिए नीचे चलते हैं। तभी काशी हाँ में सो जाती है और वो तमन्ना अब वापस, तभी वो कहती है, तमन्ना वापस माया के रूम में जाती है और फिर कहती है, यार काशी ये बहुत सीधी नहीं है, सीधी लेकिन उसकी आँखों में गुस्सा बहुत है।
उसकी गुस्सा क्यों तुम पर? पता नहीं, मुझे देख के उसकी आंखों में कुछ अजीब सा हाव है, जैसे किसी चीज़ से वो मुझे पसंद नहीं कर रही है। माया कहती वो ऐसी नहीं है, वो सीधी है। फ़िलहाल हमें काम पे मतलब है। कैसी क्या? तभी तमन्ना कहती क्या तू से? तो कहती तमन्ना माइंड योर लिमिट, ओके? वो हमारी एम्प्लॉई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, पर उसके देखने से तभी व्हाट? नथिंग, तो फ्रेश हो जा, मैं नीचे हूँ, ठीक है? तमन्ना उस समय चली जाती है। माया फ्रेश होके आती है, बेड पे बैठती है। कुछ नहीं, बस वो कुछ चीज़ों में खोई हुई थी। अपना लैपटॉप निकालती है, कुछ काम करती है। इधर कुछ देर बाद तमन्ना फिर आती है, नॉक करती है काशी के गेट पे। मिस काशी, आर यू रेडी? यस, वो बोलती चलिए। इधर वो रेडी होकर रूम से आती है। इधर माया एक टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी और लैपटॉप पे कुछ कर रही थी। इधर तमन्ना नॉक करती है, गेट खुला, अंदर जो। इधर काशी और दोनों आते हैं। माया अपने लैपटॉप पर काम तो कहती है तमन्ना ओफो, अभी तो रुक जा, काम कर लेना, चल खाना खा, भूख लगी है। तभी माया कहती चलो चलते हैं। वो काशी की तरफ देखती है। काशी ने बहुत बढ़िया सा सूट पहना हुआ था। तभी कहती चलते हैं। और वो निकलने ही आ रही थी। इधर मैं कहती वेट, तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ। तभी नहीं, साथ में चलो, मुझे पता तू फिर काम करेगी। तभी तमन्ना उसका हाथ पकड़ के चलना यार, बाद में काम कर लेना। और जैसे माया का हाथ तमन्ना पकड़ती है, काशी की बहू फिर से वो दूसरी साइड मुड़ लेती है। और फिर वो तमन्ना मन ही मन सोचती है कुछ तो है काशी के मन में, लेकिन वो दोनों को लेकर नीचे आ जाती है, होटल नीचे रेस्टोरेंट में। और कहती मिस काशी आप क्या खाएंगी? काशी कुछ नहीं कहती। माया ऑर्डर करती है, वो काशी का भी ऑर्डर करती है। कहती जो हम लोग खाएंगे वो भी खाएगी। तभी वो देती है। इधर काशी नहीं खाए थे, तभी माया कहती है मिस काशी खाना खाइए, अभी काम बहुत बाकी है। उसको इतना बोलती है, काशी खाना खाने लगती है। तो गाइस इस स्टोरी को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। सॉरी फॉर शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि बहुत वर्क पड़ा हुआ है, तो काम कर लूँ। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सीन में, नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।